हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है इसमें, और साथ में प्रतिस्थापन से आपको हल भी करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तिगुनी दोगुनी बोला मतलब एक बड़ी होगी छोटी होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना बड़ी संख्या जो है वो हो गई है आपके x, और जो छोटी संख्या है हम मान लेते हैं यहाँ पर y। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। स्थिति नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26। दो संख्याओं का जो अंतर है वो दे रखा है आपके 26। अब अंतर मतलब ये होता है बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़ी संख्या में से छोटी को जैसे ही घटाएंगे तो ये आएगा भाई आपके 26। अब अगर प्रतिस्थापन से करना है तो इसको उधर भेज दो, तो x का मान आएगा भाई आपके 26 प्लस वाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं यहाँ पर दूसरी स्थिति लेते हैं, सेकंड। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो यहां लिखा हुआ एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या का तिगुना है। मतलब ये संख्या इसकी तिगुना है, मतलब ये संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है मतलब ये x है। अगर आपको छोटी को और बड़ी को बराबर करना है तो छोटी को 3 से गुणा कर लो, मतलब छोटी का तिगुना बड़ी संख्या, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो ये हो गया भाई आपके x बराबर 3y। अब ऊपर x का मान आ चुका है तो वो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान, ये समीकरण नंबर 2 मान लो इसे आप, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, करो प्रतिस्थापन, तो x का मान ये रहा 26 प्लस वाई, इधर दे रखा आपके 3y। अब प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, घटा दो, 2y आएगा। अब ये गुणा में है, 2 इधर आएगा भाग में, तो y का मान हो जाएगा कितना आपके, गुणा का भाग में 26/2 बराबर हो गया है आपके 13। ये आ गया आपके y का मान। अब y का मान चाहो तो यहाँ रख लो, इजी तरीके यहाँ रख लो, उत्तर ये क्या आएगा, 13 × 3 39 और 13 26 39। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लो, 1 में रखने पर, तो x का x, 26 का 26। अब y का मान यहाँ पर निकाल रखा है 13, तो ये हो जाएगा 39। तो देखो एक संख्या आपकी 39 है और एक आपकी 13 है। आप जांच कर सकते हो, दोनों का अंतर 26 और ये इसकी तिगुनी है,
ये भी आ गया, तो उत्तर आ गया 26 और 13, 39 और 13। 3.3 तीसरे का दूसरा प्रतिस्थापन से हल करना। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं दो समपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक। तो यहाँ पर बोल रहा है छोटा कोण बड़ा कोण, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ा कोण। तो बड़ा कोण हो गया अभी आपके x, तो छोटा कोण हो जाएगा अभी आपके y। अब सबसे पहले हम लेते हैं स्थिति नंबर 1। दो समपूरक कोण है, तो यहाँ पर जो है ना दोनों कोण जो है ना वो क्या है, समपूरक है। अब समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180। मतलब हमारे पास जो भी कोण है, चाहे वो बड़ा कोण है चाहे वो छोटा कोण है, दोनों का जो जोड़ है वो कितना होता है 180, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दोनों कोण क्या है, समपूरक है, इसीलिए। तो बड़ा कोण x छोटा कोण y बराबर हो गया 180। तो इस y को उधर भेज दो, तो x का मान आएगा 180 माइनस y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम दूसरी स्थिति लेते हैं, सेकंड लिखा हुआ है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। क्या लिखा हुआ है, बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से 18 अधिक, छोटे कोण से 18 अधिक। अब बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, अधिक मतलब जोड़ दो, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इस x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं सीधा, यहाँ पर दो समीकरण तो है ही, आगे समीकरण बस आगे हल करो। तो x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x का मान समीकरण नंबर 2 में क्या करना है अभी आपको, प्रतिस्थापन करने पर करो प्रतिस्थापन। तो देखो ध्यान देना भाई, x का मान ये रहा, x का मान है 180 माइनस y, इधर y प्लस 18। जहाँ x था ना, x के बराबर मान ये है, तो x को हटाओ और ये रख दिया। अब y एक तरफ नंबर एक तरफ, प्लस का इधर भेज दो माइनस, प्लस का इधर भेज दो तो माइनस, ये हो गया माइनस का 2y, और ये हो गया अभी आपके माइनस के घटा दो, घटाएंगे तो आएगा 162, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा माइनस के 162 बटा माइनस के 2, कट जाएगा, ये भाग जाएगा 8 बार 1 बार। छोटा कोण आ चुका है 81। अब बड़ा कोण ज्ञात करना है, यहाँ पर रखोगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो भी आ जाएगा, यही रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में, पूरा उत्तर आने पर लिखते हैं, रखने पर उत्तर आया ही नहीं पहले रख दे तो प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का x, अब y का मान आ चुका है 81, ये y की जगह हम 81 लिखेंगे, प्लस 18, ये होते हैं 99। जो दो कोण है ना वो ये है 99 डिग्री और 81 डिग्री। ये ऐसे कोण हैं जिनको जोड़ो तो 180 आता है और घटाओ तो 18 आता है। तो ये हो गया समपूरक कोण है जिनका अंतर 18 डिग्री है। तो उत्तर आ गया 99 और 81। तीसरे का तीसरा दे रखा आपके, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण बनाकर। किस दे रखा है, क्रिकेट टीम है, कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद खरीदे 3800 में, और बाद में 3 बल्ले और खरीदे और 5 गेंद खरीदी 1750 में। तो हमें प्रत्येक बल्ले का और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बल्ला है, एक गेंद है, तो यहाँ पर लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य या प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है अभी आपके x रुपए, और
एक या फिर प्रत्येक गेंद का मूल्य वो दे रखा है आपके वाई रुपीज। हम लेते हैं स्थिति नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने खरीदे हैं 7 बल्ले, प्लस और क्या खरीदा हमने, 6 गेंदें खरीदी है। उनका जो मूल्य है वो हमारे पास दे रखा है 3800 रुपये। तो क्या हो जाएगा, देखो 7 बल्ले तो मतलब क्या हो जाएगा, एक बल्ले का 1x, 7 का हो जाएगा 7x, एक गेंद का 1y तो 6 गेंद का 6y, और फिर हो गया भाई आपके 3800। ये समीकरण बन गया आपके। अब प्रतिस्थापन बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 3800 माइनस 6y बटा 7, ये गुणा है तो भाग में आ गया। और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, जिसमें आपके x का मान आ चुका है। अब हम लेते हैं सेकंड बात, 3 बल्ले 5 गेंद। सेकंड लेते हैं, यहाँ पर हम 3 तो बल्ले हैं प्लस 5 है गेंदें, उनका जो मूल्य दे रखा है वो है आपके 1750 रुपये। तो हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है ना वो यहाँ पर रखेंगे। पहले ये पूरा हल कर देते हैं। एक बल्ले का 1x तो 3 का हो गया 3x, एक गेंद का 1y, 5 का 5y बराबर 1750। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान प्रतिस्थापन करने पर, कर दो प्रतिस्थापन, 3 का 3, x का मान आया है आपके 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। पहले इस 7 को हटाओ। कैसे हटाएंगे, 7 से करेंगे गुणा, करो 7 से गुणा। अब यहाँ तो गुणा होगा नहीं, केवल ये रहेगा, ये कट जाएगा आपके। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6 18, 6 का भी यही रखो, अभी कुछ चेंज नहीं करना है, अभी यही रखेंगे हम, प्लस 5y, 5 का कितना हो जाएगा 35। यहाँ गुणा करने पर 7 कट जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करो तो ये आएगा आपके 12250। अब इसको हल करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं हम। गुणा कर लो, ये होता है आपके 8 या 24, असल का 2, 3 या 9 और 2 11, और यहाँ पर होता है 6 या 18y प्लस 35y बराबर 12250। अब इसको उधर भेज दो, माइनस के 18y प्लस के 35y, प्लस का है इधर भेज दो, ये वाला हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ घटाओगे तो 35 में से 18 गए 17y, इधर हो गया आपके 850, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 850 बटा 17। तो ये हो जाएगा भाई आपके 50 रुपये। y का मान आया, मतलब एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। अब हमें बैट का मूल्य भी ज्ञात करना है, तो यहाँ रखेंगे हम बैट के मूल्य के लिए 3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा 7 बराबर x, ये है, यहाँ पर रखेंगे हम। तो यहाँ पर y का मान रखने पर तो 3800 माइनस y का मान है 50 बटा 7, 3800 माइनस ये होते हैं 300 बटा 7, ये आएगा 3500 बटा 7, मतलब हो जाएगा 500 रुपये। एक बैट 500 रुपये का और एक गेंद 50 रुपये की। तो आप लिख सकते हो प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो आया है आपके 500 रुपये।
और प्रत्येक गेंद का मूल्य आया है आपके 50 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरे का चौथा आपके दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब दो भाड़े लिए जाते हैं, एक तो है नियत भाड़ा, मतलब फिक्स भाड़ा है कि आप गाड़ी में बैठते ही आपको भाड़ा लग जाएगा, और उसके बाद हर किलोमीटर का किराया आपको अलग से देना है। तो ये कह रहा है 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर का 155 है। तो बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और साथ में आपको 25 किलोमीटर का भाड़ा भी ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। दो भाड़ा ज्ञात करना है आपको। पहले हम ज्ञात करते हैं माना नियत भाड़ा, जो फिक्स है, गाड़ी में बैठते ही आपको लग जाएगा वो भाड़ा, वो हम मान लेते हैं कि x रुपये है। फिर है आपके प्रति किलोमीटर आपको अलग से देना है, जितनी देर आप जाओगे वो भाड़ा आपको अलग से देना है, वो मान लेते हैं y रुपीज़। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से चलते हैं हम। पहली स्थिति, 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा 105 रुपये। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा, वो दे रखा आपके 105 रुपये। तो देखो ये भाड़ा फिक्स देना पड़ेगा आपको। देखो क्या क्या देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा एक तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर का, साथ में आपको 10 किलोमीटर का भाड़ा ये भी देना पड़ेगा। टोटल हो गया आपके 105। देखो नियत भाड़ा तो आपके x है, 1 किलोमीटर का 1y, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा आपके 10y, बराबर हो गया आपके 105। इसको उधर भेज दो तो x का मान आएगा 105 माइनस 10y। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम स्थिति नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है 15 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 155 रुपये है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा, वो दे रखा है आपके 155 रुपये। अब देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो आपको नियत किराया जो फिक्स है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रति किलोमीटर मतलब जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा 155। नियत किराया फिक्स है, x होगा, 1 किलोमीटर का एक वाई, तो 15 का हो जाएगा 15y, बराबर हो जाएगा 155। अब हमें ये वाला मान यहाँ पर रख के हल करना है अभी आपको। तो यहाँ लिखना है x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो x का तो हमें मान लेना है अभी। x का मान तो ये रहा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, उधर भेज दो। तो माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155, प्लस उधर भेज दो माइनस में, इधर घटाओ, 15 में से 10 गए 5, इधर घटाओ तो 50, गुणा है तो भाग में। तो y का मान आ चुका है आपके 50/5 बराबर हो गए हैं 10 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर का 10 रुपये आपको हर किलोमीटर पर देना है। अब नियत भाड़ा ज्ञात करो, तो नियत भाड़ा ज्ञात करने के लिए रहा आपके, तो यहाँ रखते हैं हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर तो 1 तो आपका ये रहा 105 माइनस 10y, 10y। अब y तो आपके ये दे रखा है x का x 105 माइनस 100, तो ये हो गया अभी 5 रुपये। मतलब गाड़ी में बैठते 5 तो आपको देना ही है, अलग से देना है 5 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है 1.1 बाकी रह गया है, वो है आपके ये वाला 25 किलोमीटर का यात्रा का भाड़ा आपको ज्ञात करना है।
तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं 25 किलोमीटर का किराया हमें करना है ज्ञात। ये एक नया पॉइंट अलग से ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखो दो चीज़ें, एक तो ज्ञात करना है आपको नियत भाड़ा, प्लस आपको ज्ञात करना है 25 किलोमीटर का भाड़ा, दोनों साथ में लेंगे। नियत किराया जो है वो x है और ये दे रखा है आपके x प्लस 25y। x का मान दे रखा है 5, y का मान दे रखा है 10। तो ये कितना होता है अभी आपके 5 प्लस 250, ये हो गए आपके 255 रुपये का भाड़ा आपके लगने वाला है। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिस्थापन से हल करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी भिन्न का अंश और हर, यहाँ पर अंश भी है और हर भी है। अब ये बोल रहा है दोनों के अंदर 2 जोड़े तो ये बन जाएगा और दोनों में से 3 जोड़ दे तो ये बन जाएगा। तो बताओ वो भिन्न क्या है। तो हमें अंश और हर पर ध्यान देना। तो हम यहाँ लिखते हैं माना अंश हो गया भाई आपके x। अब लेते हैं हम हर हो गया भाई आपके y हो गया। अब वो भिन्न लेते हैं तो वो भिन्न हो जाएगी भाई आपकी कितनी x बटा y, अंश बटा हर। अब यहाँ पर लेते हैं सिचुएशन नंबर 1। ये बोल रहा है अगर अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है, दोनों में हमें 2 जोड़ देना है। तो उत्तर आएगा भाई आपके 9 बटा 11। तो ये रहा भाई आपके अंश हर, इधर भी 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो, तो क्या आएगा आपके 9 बटा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके 11x प्लस 22, इधर गुणा कर लो तो 9y प्लस 18, इसको उधर भेज दो तो ये होगा आपके 11x बराबर, ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 22। तो ये हो जाएगा आपके 11x बराबर 9y घटा दो माइनस का 4, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 9y माइनस 4 बटा 11। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों में 3 जोड़े तो 5 बटा 6 होता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड नंबर, अंश व हर दोनों में हमें क्या जोड़ना है, दोनों में हमें 3 जोड़ना है। तो उत्तर आता है 3 जोड़ने पर आता है 5 बटा 6। तो यहाँ पर लेते हैं हम अंश और हर लेते हैं, दोनों में जोड़ते हैं 3 तो उत्तर आता है 5 बटा 6। इसको हल करेंगे हम, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये होता है भाई आपके 6x प्लस 18 और ये हो गया है 5y प्लस 15, इसको उधर भेज दो। ये ऐसे कर लो, x का मान आ चुका है यहाँ पर रख लो। तो हम यहाँ पर करेंगे x का मान प्रतिस्थापन करने पर, करो प्रतिस्थापन। तो 6 का 6, x का मान ये रहा 9y माइनस 4 बटा 11, फिर है प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15। अब यहाँ पर बस इसको हल करते हैं आपके y का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है कि इधर भाग में 11 है तो सबको 11 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर हम करते हैं 11 से गुणा, तो 11 गुणा करेंगे ये कट जाएगा और ये आएगा आपके 6 और 9y माइनस 4। यहाँ गुणा करेंगे तो 11 कट जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे 11 से तो ये होगा आपके 198, 11 पंजे 55 और 11 इंटू 15 होता है आपके 150 प्लस 15 165। अब गुणा करो, ये होते हैं 54y माइनस 6 चौक 24 प्लस 198,
ये है आपके प्लस के और ये है आपके माइनस का। अब देखो ये 54y है, प्लस का अंदर भेज दो माइनस, इन दोनों को उधर भेज दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो घटाओ तो होता है माइनस का 1y। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अब ये सब माइनस के हैं, ये प्लस का है आपके, तो 5 और 8 13 असल का 1, और ये होते हैं 35 और 1 होता है 36। इसमें हम 24 घटा देते हैं, घटा के देखो यहाँ पर ये किसका है, वे आपके प्लस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो देखो एक तो है माइनस का 198 और एक है यहाँ पर आपके, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये होता है 5 और 4 9, और 16 और 2 होते हैं वे आपके 18। कितना आएगा, 9 का अंतर आएगा, ज़्यादा कौन है, माइनस के, तो ये हो जाएगा आपके y का मान आएगा प्लस का 9। y का मान आ चुका है। अब y का मान हम रखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11, ये है आपके x का मान, ये आपका है समीकरण नंबर 1, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का x, 9 का 9, y का मान आया है 9 माइनस 4/11। अब ये होते हैं आपके 9 नंबर 81 माइनस 4/11, 77/11 बराबर होता है 7। x का मान भी आ चुका है, y का मान भी आ चुका है, हमें वो भिन्न लेनी है, अंश बटाइए, ये आपका अंश है और ये आपका हर है, तो उत्तर आएगा 7/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर 7/9। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा दे रखा है, प्रतिस्थापन से हल करना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यहाँ पर 2 है, उसका पुत्र है और जैकब है, तो यहाँ पर हम लेते हैं माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु कह सकते हो आप, तो यहाँ पर हम लेते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु, वो लेते हैं हम x, और दूसरा है आपके जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वो हमने ले ली है y वर्ष। अब हम लेते हैं स्थिति नंबर 1, ये कह रहा है 5 साल बाद, तो मैं यहाँ लेता हूँ 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होता है, जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी वो x साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5 बराबर होगी कितनी, पुत्र की आयु, जो उसके पुत्र की आयु है। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, y + 5 बराबर का बराबर। 5 साल बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, की तिगुनी, तो यहाँ पर करते हैं 3 से गुणा, इधर ये हो गया हमारा समीकरण, तो ये हो गया भाई आपके x + 5 बराबर, गुणा कर लो 3y + 15, इसको हल करते हैं हम। अब देखो इस 5 को उधर भेज दो, तो x का मान आएगा 3y + 15 - 5, तो x का मान हो गया 3y, घटा दो 10, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। अब आते हैं हम दूसरी स्थिति, ये क्या बोल रहा है दूसरे में, 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लेते हैं हम 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा हुआ है, जैकब की आयु,
तो बाहर लिखा हुआ तो जोड़ा था, पूर्व मतलब पहले लिखा हुआ तो घटाएंगे, बराबर होगी पुत्र की आयु। तो यहां पर लेते हैं पुत्र की आयु, तो यहां पर भी 5 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ थी तिगुनी, बट यहाँ पर है भाई आपके 7 गुनी है, तो यहाँ पर हम लेते हैं, ये हो जाएगी आपके 7 गुनी। 7 गुनी मतलब होता है 7 से गुणा कर लो पूरे को। तो अब देखो यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, पहले इसको हल कर देते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान प्रतिस्थापन करने पर करो प्रतिस्थापन, x का मान ये रहा 3y प्लस 10, ये x की जगह लिखा है, बाकी सेम लिखो आप, -5 बराबर 7y माइनस 35। अब इसको इधर भेज दो, प्लस का है माइनस में, ये 35 सही है। अब यहाँ पे घटाओ तो ये होता है भाई 5, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस। अब घटाओ तो माइनस के 4y, इधर माइनस के 40, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा माइनस के 40 बटा माइनस के 4 बराबर 10 वर्ष। y कौन था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई। अब जैकब की आयु ज्ञात करने, ये रहा 3y प्लस 10, तो यहाँ लेते हैं हम 3y प्लस 10, ये समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान रखने पर, अब हम निकालते हैं यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की आयु कितनी थी, x थी, x कितना है 3 का 3, और y का मान हमने ज्ञात कर रखा है 10 प्लस 10, तो x का मान हो गया आपके 40, क्या 30 होते हैं, 10 या 30 प्लस 10, ये हो गए अभी आपके 40 वर्ष। तो ये हो गई जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। आप चेक कर सकते हो उत्तर को, यही होगा।